तेरे सामने है। तेरा बाबा मरा हुआ बाबा है डोरी। जलने दे बिटिया, एक जलने दे। सारी जिंदगी तू शांति न मिली इसको, अब मरने के बाद तो शांति मिल जाने दे, जाने दे। आपको पता है ना उन्हें आग से डर लगता है, फिर भी आप ऐसा सोच कैसे सकते हो? आपको क्या हो गया नानी? अभी आग से हमारा घर जला था, बाबा जलते जलते बचे थे और आप फिर से बाबा को जलाना चाहती हो? आप बहुत बुरी हो नानी, बहुत बुरी। पर मैं हूँ पापा की अच्छी लड़की, मैं किसी को मेरे पापा के पास आने नहीं दूंगी। तो जैसे सनसनी खबर कहीं से भी निकल जाती है ना, वैसे ही ससुर का नाते गंगा न जाने कैसे कैसे अपने कब्र से बाहर निकल गया भाई। ये तो निकला ही, डोरी भी नहीं मरी। ओ चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। ये डोरी ना अपने बाबा के बिना समझो कि मरे के समान ही है। हाँ, बाकी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अपने कब्र से निकला कैसे भाई, इसकी लाश कैसे मिली? मैडम जी गंगा की लाश यहीं पर मिली थी। अरे बेवकूफ, अगर तुमने यो पता था ये क्राइम लोकेशन से तो न्योता चाहिए इसे कवर करने के वास्ते। मैं एक दिन क्या शहर से बाहर चली गई, तुम लोगों ने मजाक बना दिया कानून का। कार के टायर के निशान। एक फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले को बुलाओ, यहाँ जांच कराओ और एक सिक्योरिटी टीम बिठाओ यहाँ पर, ताकि लोग इस जगह को अपना बगीचा ना समझ ले घर का। मैडम आपको कुछ दिखा क्या यहाँ? फिलहाल तो मानने एक खून होता हुआ दिख रहा। शक हो रहा है, और अगर यहाँ मेरा ब्रेसलेट मिल गया तो? तुम दोनों यही रुको, पूरे एरिया में ब्लॉक करो और बाकी सब हमारे साथ चलो। हमें अभी के अभी गंगा प्रसाद का अंतिम संस्कार रोकना पड़ेगा ताकि हम पोस्टमार्टम कर सकें, जिससे उसकी मौत का असली सच सामने आ सके। फटाफट चलो। अगर भैरवी ने सच में अंतिम संस्कार रोक दिया तो? बिटिया मान जा, अपने बाबा का दाह संस्कार होने दे। बारिश हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ डोरी, जिद मत कर, मान ले बात। सब तो खत्म हो गया, अब तो मान जाना बेटी। आप इनके मित्र हैं तो आप ही मुखाग्नि दीजिए।
रहीम गोविंद किसी भी बुनकर का नंबर ना लग रहा। तू जल्दी से भाई शमशान घाट की तरफ ले ले। अगर हमें सच्ची में गंगा के मरने का असली सच जानना है ना, तो आज कैसे भी करके उसका अंतिम संस्कार रोकना पड़ेगा। गोविंद काका, रहीम चाचा, पापा को उतारो ना। बाबा देखो ना, ये सब मेरी बात नहीं मान रहे। पर आप तो मेरी बात मानते हो ना? आप तो हमेशा अपनी डोरी की बात सुनते हो ना? तो पापा उठो ना। एक बार उठो, आप सबको बोलो ना, आप मेरे साथ घर में रहोगे। बोलो ना बाबा, बोलो ना। देखो ना बाबा, आपके बिना आपकी डोरी अकेली पड़ गई है। यहाँ कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है बाबा। आप तो मेरा साथ दो ना बाबा। उठो ना बाबा, बोलो ना सबको बाबा। उठो ना बाबा, उठो बाबा, उठो। डोरी का बाबा, एक बार उठ जाओ बाबा। बाबा बाबा उठ जाओ, वरना ये आपको जला देंगे। बाबा बाबा। अरे यार, ये लड़की को कोई 2 थप्पड़ लगाए ना, इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। अरे जल्दी से कोई आग वाग लगाओ, क्रियाक्रम खत्म करो इस गंगा का, ताकि अगली बार कोई हम पर उंगली ना उठा सके। अरे मंझले ठाकुर, आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, बाकी को हम देखते हैं। गंगा, अरे गंगा, हमरे गंगा को रे, ये देखो इतनी जल्दी भगवान के पास कैसे चले गए। गंगा बताइए, ये भी कोई उम्र थी क्या जाने की है? ऐसे क्या हो गया भाई? कितने अच्छे आदमी थे, कितने भले आदमी थे, भगवान के पास चले गए। चुप रहो नीलू आंटी। बाबा को कुछ नहीं हुआ है, बस उनकी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए सो रहे हैं। हाँ? अरे बच्ची, अरे तुमको सदमा लगा है रे बच्ची, सदमा। तुम्हारे बाबा, ये तो बच्ची है, पर तुम सबके अक्ल पे पत्थर पड़ गए का? अरे समझ में नहीं आ रही, कल का आया हुआ शरीर अभी तक घर का ही नहीं दिया तुम लोगों ने। क्या हो गया? अचानक गाड़ी बंद पड़ गई। हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब ये कि गंगा की आत्मा को शांति चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। हाँ? अरे तुम लोग दोस्त हो काहे दुश्मन हो? अगर इस शरीर को क्रियाक्रम नहीं किया ना जल्दी से, तो शरीर बदबू मारने लगेगा भाई। शरीर बदबू मारेगा बेटा, समझा रहे तुमको, समझ लो। नीलू जी सही कह रही हैं पंडित जी, आप एक ही क्रियाक्रम की व्यवस्था कीजिए। जीते जी हमरा बचवा तो कभी शांति से नहीं जी सका, कम से कम मरने के बाद तो शांति पाले हमार बेटवा। आइए।
ये डोरी क्या कर रही हो? पगला गई हो क्या? दूर रहो मेरे पापा से। कोई पास नहीं आएगा मेरे बाबा के। यार ये लड़की इतनी जिद्दी है कि कोई ऊपर से फरिश्ता ही आकर के इसकी जिद तोड़ सकता है। अरे डोरी दूर रहिए। कोई नहीं आएगा मेरे बाबा के पास। गलत है डोरी, हो जाने दे अपने बाबा का दाह संस्कार। सही कह रहे बेटा, सुन लो, तेरे लिए हमारा बच्चा कभी शांति से जी नहीं पाया। एक को दिन ना हम शांति से होके विदा करे थे, कम से कम मरने के बाद तो उसे मुक्ति मिल जाए सबसे। छोड़ दे, बख्श दे अपने बाबा को। बख्श तो आप सब दीजिए। इस बच्ची को यहाँ गंगा के अंतिम संस्कार में क्या कर रही है? जल्दी निकलो। कल का दिन बहुत ही अशुभ था हम सबके लिए। एक बेहतरीन बुनकर हम सबको छोड़कर चला गया। रेशमी शॉल लेकर आए हम गंगा प्रसाद जी के लिए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी अपने परिजनों को खोया है, लेकिन लगता है पहली बार ये बच्ची महसूस कर रही है अपनों को खोना क्या होता है। आप सब सोचिए क्या बीत रही होगी इस बच्ची पर। ये बच्ची किन हालातों से गुजर रही है। इसके सर पर हाथ रखने वाला उसका बाबा नहीं रहा। इस बच्ची को तो पता भी नहीं ये फिर से अनाथ हो गई है। ना इसके बाहों के नीचे इसके बाबा की सुरक्षा की जमीन रही और ना ही इसके सर के ऊपर बाबा के प्यार का आसमान। अनाथ हो गई ये बेचारी। अब ये अकेली बेचारी लड़की दर दर की ठोकरें खाएगी। ठोकरें। बेचारी। गंगा प्रसाद ने तुझे प्यार से पाला, तुझे बड़ा किया, दुनिया की सारी खुशियां तुझे दी। अब समय आ गया है उसके परवरिश का कर्ज उतारने का। इस समय तुम वो करोगे जो एक बेटा अपने पिता के लिए करता है।
गंगा प्रसाद मर चुका है। चला गया तेरा बाबा। अब सम्मान के साथ उसे भेज। जितना प्यार और दुलार उसने तुझे दिया, उतनी ही श्रद्धा से अपने इन हाथों से अपने बाबा का दाह संस्कार कर। तभी तेरे बाबा को असली शांति मिलेगी। बाबा सच में चले गए हैं क्या? बाबा कुछ बोल नहीं रहे। अपनी डोरी को अनाथ बोले जाने पे भी चुप है। क्या ये होता है भगवान के पास जाना? डोरी, इस जन्म में तेरे बाबा ने बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है। क्या तुम चाहती हो कि अगले जन्म में भी ऐसी ही तकलीफों का वो सामना करे? नहीं चाहती हो ना, तो जला दो अपने बाबा को। अब गंगा प्रसाद मर चुका है, जाने दो उसे इस संसार से, मुक्ति दे दो उसे संसार से, मोक्ष पा लेने दो उसे। देख, आखिरी बार देख अपने बाबा को। तेरा बाबा चला गया है, उसके दिल में कोई धड़कन नहीं है। तेरा बाबा चला गया, और कहते हैं ना, मरने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। अब प्यार से अपने पापा को विदा कर। जो काम कोई ना कर सका वो आपने कर दिया। आप कमाल हो। अपने पापा तेरे सामने कभी नहीं आएंगे, अपने हाथों से तुझे खाना नहीं खिलाएंगे। तू अकेली हो गई है, अनाथ हो गई है। आदत डाल दे बच्चा, उनके बिना जीने की। चल, अब प्यार से अपने पापा को विदा कर। माँ, जो काम कोई ना कर सका वो आपने कर दिया। आप कमाल हो। जा डोरी, दे अग्नि अपने बाबा को अपने हाथों से।